घंटे लेट थी आपकी फ्लाइट, पक गए एयरपोर्ट पे। हाँ तो हम क्या करें, हम थोड़ी ना चला रहे थे प्लेन। अच्छा छोड़ो, आपका काम कैसा चल रहा है दी? अरे पूछो मत, एकदम बिजी हूँ। छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, वो तो हमें बहाना बनाना पड़ा कि मम्मी बीमार है, तो अब जाके आए हम। और विनायक, तेरा बिजनेस ट्रिप कैसा रहा? ठीक था चाची, एज यूजुअल। थैंक यू शारदा, कैसी हो? ठीक है भैया। चाची ये फर्नीचर का काम अभी तक चल रहा है? अरे हाँ, तुम्हें तो पता है, ये लोग आते तो हमारी मर्जी से और जाते अपनी मर्जी से। अरे माता जी, आज ही खत्म हो जाएगा काम। हेलो, वो बच गए। ठीक है, बताना क्या करना आगे। विनायक, चाय पियो, ठंडी हो रही है। हाँ अरे आगे दामू बिटिया, कैसी हो? हम आपसे बाद में बात करते हैं चाचा। क्या हो गया भैया? बिटिया नाराज क्यों है? मम्मा, वो जानबूझ के हमारी तरफ आया है। जानबूझ के? क्यों? हाँ, पता नहीं मम्मा। अरे कोई अनाड़ी ड्राइवर होगा चाची, आजकल ना किसी को भी लाइसेंस दे देते हैं। ट्रक का नंबर नोट किया? नहीं मम्मी, हम बहुत डर गए थे। हाँ बिल्कुल, आजकल ना रोड बिल्कुल भी सेफ नहीं है। भगवान ने जान बचाई, बला टली। हो गया काम माता जी, कल आ रही हैं हिसाब करने। ठीक है। ये घर की चाबी है, 1 घंटे में वापस कर देना। हाँ ठीक है, और सुन, बाहर ही मिलना। अरे आ गई बिटिया। लोकेंद्र चाचा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? हम भी अच्छे हैं चाचा। आओ अंदर आ। मम्मी, मना किया था ना यहाँ आने से। वो मुझे दामोदी ने फोन किया था, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। हाँ, हमने ही बुलाया है इसे। क्यों? मम्मी बहन है हमारी। हमारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं। मम्मी, अगर तुम्हें मिला है ना, कहीं और जाकर मिलो, मेरे घर में नहीं।
हो गया? हो गया। देख, दो चाबियां। वो है, चलती हूँ। ठीक है। मम्मी, आप शालिनी के साथ ठीक नहीं कर रहे हो। ठीक तो उसने मेरे साथ नहीं किया, भागकर शादी कर ली, सारी बिरादरी में मेरी नाक कटवा दी, और तुम लोग उसी की पैरवी कर रही हो। मम्मी, हमारी बात तो सुनिए। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? बताया ना कि बच गई। हाँ पता है, लेकिन अब किस्मत एक बार बचाती है, बार बार नहीं। अगली बार नहीं बचेगी। लेकिन लालच एक ऐसी बला है जिसका अमीर गरीब से कोई लेना देना नहीं है। एक अमीर आदमी भी लालच का उतना ही बड़ा शिकार हो सकता है जितना कि तंगी में जीवन गुजार रहा कोई गरीब आदमी। आज के एपिसोड में इसी लालच के इर्द गिर्द बुना एक ऐसा अपराध देखेंगे आप जो आपके होश उड़ा देगा। शहर के अमीर लोगों में से गिनी जाने वाली गौरी मित्तल की 4 बेटियां थी, जिनमें से 3 मेघा, नलिनी और दमयंती मरते मरते बची। विनायक इस सामूहिक हत्या को एक्सीडेंट की शक्ल देना चाहता था। तो किस्मत अच्छी थी कि सबकी जान बच गई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था और आखिरकार एक दिन एक दिल दहला देने वाली घटना मित्तल निवास में घटी गई। अरे इस वक्त कौन हो सकता है? उफ। मम्मी आप रुके, हम देखते हैं। अरे मम्मी, आप क्यों उठ रही हैं? अरे मैं बाथरूम जा रही हूँ, ये नई ब्लड प्रेशर की गोली भी ना। कौन है? नलिनी, क्या हुआ? कौन है? मम्मा? नलिनी, कौन है? अरे ये आई क्यों नहीं अभी तक? दमयंती,
दमयंती, दमयंती। लोके काका, 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 चलो साइड में, साइड में, साइड में। ओके सर, जाइए। गले की नस कटी है, 1 मिनट में मर गया होगा। शर्मा। यस सर। तुम संभालो इसे। ओके सर। मैं अंदर जाता हूँ। ओके। क्या इंचार्ज कौन है? सर, इंस्पेक्टर हार्दिक सर। राजे नहीं है। हार्दिक लापरवाह, हमेशा की तरह। कुछ प्रॉब्लम है? आपका आदमी लोग मेरे क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। कोई सर्कस चल रहा है क्या? ओके। वेल, अंदर 4 मर्डर हुए हैं, हर तरफ खून ही खून है। दमयंती मिसेस मित्तल की सबसे बड़ी बेटी। शायद दरवाजा इसी ने खोला है। कोई जबरदस्ती अंदर नहीं घुसा है। हमला करने वाला जो भी है कोई पहचान वाला ही लगता है। हमले में इस्तेमाल किया गया हथियार भी मिल गया है, असॉल्ट वेपन भी मिल गया है। लेके जाओ। एक धारदार चाकू, लगता है 5 मर्डर इसी से हुए। घर के सारे सेफ और लॉकर्स खाली मिले हैं। एनी आइडिया क्या क्या चोरी हुआ है? नहीं, मिसेस मित्तल की फैमिली में तो कोई बताने वाला बचा ही नहीं। इनफैक्ट उनका भतीजा है जो यहीं रहता है, वो कल रात यहाँ था नहीं। इनफैक्ट सुबह उसने हमें इन्फॉर्म किया इस घटना के बारे में। मिसेस मित्तल की एक बेटी भी है जो पास ही में रहती है, अभी अपने हस्बैंड के साथ नीचे ही है, लेकिन इस वक्त उससे भी कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही। पूरे घर को फिंगरप्रिंट्स के लिए डस्ट करो। यस सर। और डोरबेल से शुरुआत करना। यस सर। मेरी टीम को 5-6 घंटे लगेंगे। एनी प्रॉब्लम? प्लीज टेक योर टाइम। आपका राइट हैंड दीजिए। ये सब कब और कैसे हुआ, आप लोगों को कुछ पता है? नहीं सर, हमें तो इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं। जी। तो बॉडीज आप ही को मिली? जी सर, मैंने पुलिस को फोन किया था। आप इसी घर में रहते हैं? जी सर, हमारी और चाचा जी की फैमिली इसी घर में रहती है। कैसे रिलेशंस थे आपके मिसेस मित्तल और उनकी लड़कियों के साथ? सर, बहुत अच्छे रिलेशन थे। इनफैक्ट चाची जी हमारी माँ समान थी। हम लोग बहुत अच्छे से घर में रहते थे। किसी पर कोई शक? सब रिलेटिव्स के फोन आ रहे हैं सर। सर, ड्राइवर और नौकर चाकर तो सब पुराने थे, पर हाँ कारपेंटर लोग थे। तो वो घर में फर्नीचर का काम चल रहा था ना। ठीक है, आगे भी पूछताछ के लिए हम आपको बुला सकते हैं। जी जरूर। हेलो। मना किया था ना यहाँ आने से। हम नहीं बुलाया है ऐसे। क्यों? मम्मी बहन है हमारी। हमारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। मम्मी, तुम ठीक हो? बहनों का जाने का तो दुख है,
लेकिन मम्मी, उनको तो किए की सजा मिली है। साहब, हम लोगन शर्मा के बेटे महेश और ये हमारी मम्मी, ये हमारे जीजा जी यहीं भोपाल के अस्पताल में काम करते हैं साहब। तुम लोग हरसूद में रहते हो? जी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है साहब वहाँ पर। आखिरी बार कब मिले थे लोकेंद्र शर्मा से? आखिरी बार रक्षाबंधन पर आए थे तभी। ये कौन किया साहब, ये कौन किया? एक चाय देना, उससे बात करनी है, फोन करने के लिए बोलना। ठीक है। हेलो, मैं डॉक्टर अशोक सिन्हा, इनका हस्बैंड। मिस्टर सिन्हा, आपको किसी पर शक है? देखिए, ये सारे के सारे प्लान्ड मर्डर्स थे। मेरे कहने का मतलब है कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या ऐसा कुछ? प्लीज डोंट वरी, मुझे लगता है कि तुम्हें पुलिस से कोई भी इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं चाहिए। प्लीज गो अहेड। विनायक भैया और माँ के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और माँ मित्तल निवास बेचना चाहती थी। घर भी उन्हीं के नाम पर है, लेकिन विनायक भैया है कि घर पे कब्जा करके बैठे हैं। मेरे डैड अपने ही भाई की मदद करना चाहते थे, इसलिए उन्हें अपने घर में रहने के लिए कुछ दिन मोहलत दे दी थी, लेकिन उनकी फैमिली है कि वहां से निकल ही नहीं रही है। हेलो, राजू, राजू, आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। कृपया थोड़ी देर बाद को तेरा फोन क्यों बंद था? क्या बात है? मैं तेरे घर के बाहर खड़ी हूँ, कहाँ है तू? अरे बस अड्डे जा रहा हूँ और मैं बाद में फोन कर रहा हूँ। और सुन, तू चुप रहना, किसी के सामने मुंह मत खोलना। सब तुमने किया? हेलो, हेलो राजू,
कहाँ? बैठ कर। डाल गाड़ी में से। उठ। मेरा फोन क्यों काट रहा था? अरे पुलिस के सामने था, कैसे उठा था? और तूने सब गड़बड़ कर दी। मैंने? हाँ तूने। बात हुई थी एक्सीडेंट लगने की, तूने घर में मार दिया। ये सब मैंने नहीं किया, समझा? अब बकवास मत कर, आज से मेरी डील ऑफ, समझा? और मेरे पैसे, एक पैसा नहीं मिलेगा। सुन बे, पैसे तो मैं तुझसे निकलवा के रहूंगा। और एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर मैं पकड़ा गया तो तू भी नहीं बचेगा, समझा? से जल्दी कर, चल जल्दी आ, खोल। मैंने कुछ नहीं किया। अरे जल्दी कर, खोल, हम देख लेंगे। चल चाबी निकाल। अरे खोल तो। निकालता हूँ साहब, चाबी निकालता हूँ साहब। जल्दी कर, लेकिन साहब मैं माँ कसम खा के बोल रहा हूँ, हम देख लेंगे। चल तू खोल इसे। साहब मैं आपके पाँव पड़ रहा हूँ साहब, साहब आपके पाँव पड़ रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। हाँ तूने कुछ नहीं किया साहब, प्लीज। सर, चाबी कहाँ की चाबी है? साहब मैं नहीं जानता साहब। बोल कहाँ की चाबी है? मैं नहीं जानता साहब। साहब बताता हूँ साहब, साहब बताता हूँ साहब। मैंने सिर्फ प्लानिंग की थी, मर्डर कैसे हुआ मुझे नहीं पता। लेके आओ। चल साहब, मैंने कुछ चल अंदर जल्दी। चल ऊपर चल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। चुप साहब, माँ कसम खा के कह रही हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। लेके जाओ उसे। चल 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 चल। इस चाबी से दरवाजा नहीं खुला, इसका मतलब खूनी ये नहीं है। फिल्टर कॉफी? जी नहीं थैंक्स, मैं ये नहीं लेता। आई नो, अच्छी चीजों का शौक आम लोगों को नहीं होता। वैसे आपने बुलाया किस लिए थे यहाँ? आपने बताया था कि उस रात जबरदस्ती कोई नहीं घुसा। जी मैंने पता लगा लिया है उस रात कौन आया था। कौन? लोकेंद्र शर्मा। द डेड वॉचमैन। मगर आप ये इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? हम फॉरेंसिक वाले कुछ नहीं कहता, सबूत कहता है। हमने डोर बेल पे लगे फिंगरप्रिंट्स के निशान चेक किया और फॉर्चुनेटली आपके किसी आदमी ने उसे छुआ नहीं था। मर्डर के बाद दरवाजा खुला हुआ था। इस डोर बेल पे लगे लास्ट फिंगरप्रिंट के निशान लोकेंद्र शर्मा के थे। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो शारदा की तरह राजू से मिला हो और जब डोर पे कीने लगी हो तो उसने लोकेंद्र को डोर बेल बजाने के लिए कहा हो। अगर वो मिला होता तो आज जिंदा होता। मर्डर के टाइम वो घर के अंदर था। लोकेंद्र शर्मा के जूते पर लगे खून के निशान दमयंती के थे। आप कहना क्या चाहते हैं राजन? कि एक वॉचमैन जो एक फैमिली के साथ पिछले 15 सालों से था, उसने फैमिली के 4 लोगों को मार दिया?
और बाद में खुद भी मर गया। ऐसा कैसे हो सकता है राजन? क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इसके लिए सरकार तुम्हें तनख्वाह देती है, मुझे नहीं। कॉफी इज गुड, मैं और एक लेके आता हूं। यू आर राइट सर, ये केस मुझे पूरी तरह प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का लग रहा है। इंस्पेक्टर हार्दिक देसाई जी। आप घर पर नहीं हैं अभी? जी नहीं, मुझे ना किसी अर्जेंट काम से बाहर आना पड़ा। और रियली? अब आपने कैसे फोन किया? एक्चुअली आपने झूठ बोला था। मिसेज मित्तल के साथ आपका जायदाद का झगड़ा चल रहा था और मिसेज मित्तल ने आपको घर खाली करने के लिए कहा था। शालिनी को आप पर शक है। देखिए, आधी प्रॉपर्टी मेरी है और मेरी चाची से बात चल रही थी और चाची ने शालिनी को घर से निकाल दिया था। ये बात उसने नहीं बताई होगी आपको। अच्छा, आप अभी पुलिस स्टेशन आ सकते हैं? विनायक, विनायक, अशोक, अशोक, हेलो, व्हाट, कब? अच्छा शालिनी, आप मुझे एक बात बताइए, आज दोपहर 2:30 बजे आप कहाँ थी? उस टाइम मैं कॉलेज में पढ़ा रही थी। अच्छा, ठीक है। क्या हुआ? विनायक भैया इज डेड। What? वेरी स्ट्रेंज। करोड़ों की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट अपने आप ही खत्म हो गया। घर में घुसकर 5 लोगों की हत्या करने वाला अपराधी घर वालों से परिचित था, तभी तो वो देर रात कॉल बेल दबाकर घर में घुस पाया। लेकिन विनायक की हत्या के बाद ये गुत्थी और उलझ गई थी। पुलिस को मिले तमाम सुराग एक डेड एंड पर आ चुके थे। घर में सिर्फ शालिनी बची थी, सारी प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस। लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तभी फॉरेंसिक जांच की टीम को लीड कर रहे राजन अय्यर का फोन आया और इस फोन से मिली जानकारी ने इस इन्वेस्टिगेशन को एक नया एंगल दे दिया। बहुत देर कर दी, मैं जाने वाला था। लगा कातिल में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे एक्चुअली हुआ ना कि एनीवे, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। ये देखो, मैंने एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एनालाइज किया है। मुझे पहले से लगा था इन सारे मर्डर्स में एक पैटर्न है। सबकी डेथ गले पे किए गए वार से हुई है। असॉल्ट वेपन एक ही था, दैट नाइफ जो तुम्हें मिली थी। कम विद मी। उस रात लोकेंद्र ने डोरबेल बजाई, दमयंती ने दरवाजा खोला। रुपेश, कम हियर। मैं लोकेंद्र हूं, तुम दमयंती, ओके? उनके बीच कुछ बातचीत हुई और जैसे ही दमयंती अंदर जाने के लिए मुड़ी, मुड़ो, मैं उसने उसे पीछे से पकड़ लिया और वार कर दिया। He was a left-hander, क्योंकि गला राइट टू लेफ्ट कटा है। राइट साइड में चाकू डीप तक गया था। लेफ्ट आते आते उसका डेप्थ कम हुआ है, उसे चीखने तक का मौका नहीं मिला। कातिल को पता था कि गले पर एग्जैक्टली कहां वार करना चाहिए। 30 सेकेंड्स, शी वॉज डेड। तो कातिल है कौन? तुम्हारा कातिल वो है जिसे मेडिकल नॉलेज है, जिसे पता है एग्जैक्टली कहां वार करने से आदमी सेकंड्स में मरता है। तुम्हारा कातिल एक लेफ्ट हैंडर है। डॉक्टर? शायद।
डॉक्टर अशोक सिन्हा। आई एम रियली सॉरी आप लोगों को इस वक्त डिस्टर्ब किया। बिल्कुल नहीं। और आपकी इन्वेस्टिगेशंस कैसी चल रही हैं? गुड, हम बहुत जल्द कातिल तक पहुंच जाएंगे। गुड। ये आपके स्टेटमेंट की फोटोकॉपी है, उस पर आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे, जस्ट ए फॉर्मेलिटी। श्योर। जरूर। तो आप लेफ्ट हैंडर हैं? जी बिल्कुल। किस हॉस्पिटल में काम करते हैं आप? हॉस्पिटल? जी डॉक्टर हैं तो किसी तो हॉस्पिटल में काम करते होंगे, या आपका प्राइवेट क्लिनिक है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं MBBS डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने इंग्लिश में डॉक्टरेट की है। मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ। तुम्हारा वो है जिसे मेडिकल नॉलेज है, जिसे पता है एग्जैक्टली कहां वार करने से आदमी सेकंड से मरता है। सर ये राजा नायर भी बिल्कुल पागल आदमी है सर, कुछ भी थ्योरी दे रहा है। पहले कह रहा है कि वो लोकेंद्र डेड वॉचमैन कातिल है, और अब कह रहा है कि ये हम लोकेंद्र शर्मा के बेटे महेश, ये हमारे जीजा जी यहीं भोपाल के अस्पताल में काम करते हैं साहब। श्याम, सर इसी हॉस्पिटल में काम करता है वो, हेल्पर की पोस्ट पे। लेकिन सर उसने सारे डिपार्टमेंट में काम किया है, पोस्टमार्टम में भी। हमने उसके नंबर को ट्रेस किया था सर। मर्डर वाली रात को वो 12:30 बजे तक किदवई नगर में था, जो कि क्राइम स्पॉट से आधा घंटे की दूरी पे है। उसके बाद उसका नंबर ऑफ हो गया और फिर अगली सुबह तो एक खबर आई गई। सर वो देखिए, वो ये हो। हेल्पर के पास ये बाइक, तो ये लेफ्ट हैंडर है। ही इज द गाय। रुपेश गाड़ी निकालो जल्दी। महेश ने हमें सब कुछ बता दिया है। तुम उस रात किदवई नगर मिले थे ना, और वहीं पर तूने अपना फोन स्विच ऑफ किया। बताता है
जल्दी बोल। बाबा रक्षाबंधन पर घर आए थे साहब। उन्होंने बताया कि उनकी नौकरी जाने वाली है साहब, और मैडम जी जो है घर बेचकर जा रही है साहब। और पापा ने ये भी बताया कि उनके पास बहुत पैसा है साहब, वो जेवर है वो घर में ही रखती है साहब। फिर महेश ने प्लान बनाना शुरू किया साहब। नहीं बेटा, ये सब नहीं होगा। बाबा बहुत माल मिलेगा, आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। बाबा पहले डर गया साहब, लेकिन बाद में तैयार हो गया साहब। मैं तो कह रहा था साहब कि हम लोग यहाँ से डकैती करके निकल जाएंगे साहब, लेकिन महेश ने सब प्लान बदल दिया साहब, क्योंकि वो कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था साहब। वो एक हफ्ते पहले आया साहब और सब चेक किया साहब, और उसके बाद ये भी देखा कि कहीं सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं था। नहीं साहब, शायद वो भोपाल आया है साहब। हम कितने ही नगर में मिले साहब, और वहां से हम बाबा के पास चले गए साहब। हमारी घंटी बजाई साहब। कौन है? बिटिया हम हैं, लोके चाचा। लोके चाचा आप इतनी रात को? माफ करना बिटिया, हम इतनी रात में आपको परेशान किए। गांव से बेटा और दामाद आए हुए हैं, रास्ते में बस खराब हो गई थी इसलिए लेट हो गए। बिटिया इन लोगों को ठहराना था। ठीक है, इन्हें सर्वेंट क्वार्टर में ठहरा दो, हम चाबी लेके आते हैं। ठीक है बिटिया। ये क्या कर दिया तुम? जरूरी था, अब नीचे जाके नजर रखो, मैं काम खत्म करके आता हूँ। नहीं बेटा, अब नहीं कुछ। अरे बाबा अब नीचे जाओ ना। बंद कर बेटा, बंद कर। चलो ना, बाबा एकदम घबरा गए साहब, महेश उनको बाहर ले गए साहब। अरे बाबा आओ ना, ये बात करनी है। क्यों कर दिया? अरे यार उन लोगों को मार क्यों? मारना तो नहीं था। 1 मिनट में आता हूँ। इसका मतलब कि बाकी तीनों को भी तूने ही मारा है? जी साहब, महेश के कहने पे मारा साहब। साहब बता दो साहब। महेश ने सब सोच लिया था साहब, उसको पता था कि बाबा गार्ड है साहब, पुलिस उनके पीछे जाएगी साहब, और अगर बाबा हमारे साथ हुए तो पुलिस सबको ही पकड़ लेगी साहब। इस दर्दनाक हैवानियत भरे दृश्य को एक परिवार के साथ बैठकर नहीं देखा जा सकता, इसलिए हमने यह दृश्य न दिखाने का निर्णय लिया है। बाबा बहुत माल मिला है, बंटवारे की बात करनी थी आपसे। अरे मारने की जरूरत क्या थी मुझे? क्यों मार दिया तूने उन्हें? क्यों मारा तुमने उन्हें? क्यों मार दिया? महेश की माँ को पता है कि उसी ने अपने बाप का कत्ल किया है? नहीं पता साहब। जाने दीजिए, साइड दीजिए, जाने दीजिए। आप कुछ बताइए, हटिए, आपने क्या सोचा था? ले जाओ इसे, ले जाओ इसको, छोड़ना नहीं। पल भर का लालच 15 साल की उस नौकरी पर भारी पड़ गया जो वफादारी से चल रही थी। नतीजा दुखद रूप में सामने है। अपराधी को बेटा मानने की गलती लोकेंद्र की जान भी ले गई। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा खुद उसका अपना बेटा उसे मार डालेगा। लालच वो बला है जो एक बार मन में पनप जाए तो फिर इंसान अपने साथ साथ और कईयों को तबाह कर बैठता है, जैसा कि इस केस में हुआ। विनायक की नजर प्रॉपर्टी पर थी, गौरी और उनकी बेटियों को उससे भी खतरा था, लेकिन महेश उससे भी बड़ा खतरा बनकर उभरा। इस सामूहिक हत्याकांड में एक ही घर के 4 सदस्यों के अलावा विनायक और लोकेंद्र की भी हत्या हुई। पुलिस ने महेश का क्रिमिनल रिकॉर्ड पता कर लिया था और उस पर लगातार नजर रखे हुई थी, लिहाजा महेश को भागने का मौका नहीं मिला। लोकेंद्र पर भरोसा करने का बेहद भयावह परिणाम भुगतना पड़ा मित्तल परिवार को।
इंसान की नीयत कब बदल जाए नहीं पता चलता है। याद रखिए, अपराधी हो चुके हैं अपग्रेड, हमें भी रहना होगा अप टू डेट। सावधान इंडिया। तो सावधान।